Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 11th class. Name is conic section. Conic section में third part. We have discussed circle, parabola and third is ellipse. तो ellipse का definition देखिए, there are two fixed point है, F1 and F2. There are two fixed point and P is a moving point. Suppose ये P move करता है, तो ये distance P(F2) और P(F1). सपोज़ ये मूव करके यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। सपोज मूव करके यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो सम ऑफ डिस्टेंस यानी P(F1) प्लस P(F2) ऑलवेज भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। तो कहीं भी मूव करें पर इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम ऑलवेज भी कांस्टेंट। तो डेफिनेशन है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। ये फिक्स्ड पॉइंट आपको गिवन होंगे, ये मूविंग पॉइंट है, कहीं भी मूव करें बट इनकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस P फ्रॉम F1 एंड F2 ऑलवेज भी कांस्टेंट। इनका सम क्या होगा? कांस्टेंट P(F1) प्लस P(F2), P(F1) प्लस P(F2) इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज ये मूव करके यहाँ पे आता है, तो Q(F2) प्लस Q(F1) इज इक्वल टू सेम, आपके ये होना कांस्टेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन, इस टाइप का मूव करता है। सपोज ये मूव करके इस टाइप का, नहीं एग शेप में बनता है, इस टाइप का। चलिए देखिए, इस टाइप की शेप बनेगी आपकी क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। तो ये तो इसकी डेफिनेशंस का इक्वेशंस क्या होगा, ग्राफ कैसा, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर। तो डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ये कैसे होगा आपको? तो ये आपका फिक्स पॉइंट है F1 एंड F2। C वही O पॉइंट है, तो C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2। मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। सपोज आप इस डिस्टेंस को लेट करते हैं, C F1 इज इक्वल टू C डिस्टेंस C, और दिस इज ऑल्सो C। तो कोऑर्डिनेट ऑफ F ये C और 0, कोऑर्डिनेट ऑफ F2 ये O पॉइंट, तो -C और 0, क्लियर है। ये P आपका मूविंग पॉइंट एक्स ऑन Y, क्लियर। तो इसके ये डिस्टेंस आपने लेट किए C F1, और ये हो गया आपका ये ऑल्सो C, यानी C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 एंड C इज़ द सेंटर ऑफ द इलिप्स का होगा, क्लियर। तो डिस्कस करते हैं फिर इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो लेट P(F1) प्लस P(F2) इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको जस्ट मैंने लेट किया 2a, क्लियर है। तो इसका डेरिवेशन में फाइंड कर देता हूँ। तो फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन P(F1), डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देन या पुट करिए एंड कैलकुलेशन करिए, क्लियर है। मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ कंप्लीट। चलिए, तो डेरिवेशन देखिए आपका P(F1) प्लस P(F2) इज इक्वल टू 2a लेट है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के सेक को मैंने ट्रांसफ़र किया स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये x² c² x² c² कैंसिल, y² कैंसिल, 2c, और ये माइनस का ट्रांसफ़र करिए प्लस ये ट्रांसफ़र किए एज इट इज़, तो -4s को डिवाइड करिए। ये रिज़ल्ट मैंने नोट किया, 4s से डिवाइड किया, अगेन आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसमें से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कैंसिल होता है, ये -2cx और ये कैंसिल, ठीक है। इसके बाद आप इसको अरेंज करिए, x² वाले कंबाइंड करते हैं, x² वाले कंबाइंड करिए आप कुछ तरह से यहाँ नोट कर देता हूँ एक सेकंड। तो x² कॉमन आउट, 1 - c² a², और ये प्लस y² इज इक्वल टू रिजल्ट है आपके पास a², ठीक है। तो ये a² माइनस c², तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास x² माइनस c² अपॉन a² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो एक तो a² से डिवाइड करना और एक इससे डिवाइड करिए आप, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास x² अपॉन a² और y² अपॉन a² माइनस c² इज इक्वल टू आपको 1 रिजल्ट आएगा।
तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैंने रिप्रेजेंट किया है बी स्क्वायर से। तो फाइनल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए बी सी का रिलेशन आपको ये लगा, क्लियर है। तो ये फाइनल आपका इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन आने के बाद इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए, तो इस ग्राफ में मैन ये तो अब क्या सी हो गया सेंटर ऑफ द इलिप्स F1 F2, F1 F2 को आप रिप्रेजेंट कर दो टू फिक्स पॉइंट फोकाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एन आएगा C 0, F2 माइनस C 0, कोऑर्डिनेट ऑफ C ये 0 0, सेंटर का 0, क्लियर। ए डेस्क दैट इज कॉल्ड मेजर अक्स, ये जो है आपकी A डेस्क दैट इज कॉल्ड मेजर अक्स। तो ये जो डिस्टेंस है C to A दैट इज A और ये A। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A के जो कोऑर्डिनेट होंगे A 0, A डेस्क माइनस A 0। तो A डेस्क दिस इज मेजर अक्स ऑफ द इलिप्स एंड सेम आपका ये बी डेस्क ये माइनर अक्स। तो लेंथ ऑफ मेजर अक्स इज 2b, ए और बी पे डिपेंड करता है। तो लेंथ ऑफ मेजर अक्स इज 2a। चलिए यहाँ नोट कर देता हूँ, चलिए एक सेकंड नोट करके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपका ए डेस्क दिस इज मेजर अक्स ए ग्रेटर देन बी होगा और ये बी डेस्क इज माइनर अक्स। तो लेंथ ऑफ मेजर अक्स इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर अक्स इज 2b, सेंटर C 0 0, F1 F2 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो प्लस माइनस C 0, ये प्लस C 0 ये माइनस C 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेजर अक्स और ये माइनर अक्स, इनको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ मेजर अक्स। तो ये मेजर अक्स के वर्टेक्स है A0 और ये माइनस A0। ये आपका वर्टेक्स ऑफ माइनर अक्स, ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे 0b और ये 0 माइनस b, क्लियर है। तो रिलेशन बिटवीन ए बी सी अपने नोट किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। तो रिलेशन बिटवीन ए बी सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या सिंपल वर्ड यूज़ करें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आइडिया रिलेशन बिटवीन ए बी सी में रिलेशन हुआ, क्लियर है। तो ये एक वर्ड यूज़ और करेंगे आप सेंट्रिसिटी। तो ये क्लियर हो गया, लेंथ हो गया, ये वर्टिसेस ऑफ मेजर अक्स और माइनर अक्स हो गया, सेंटर हो गया, ये आपकी फोकाई F1 F2 कोऑर्डिनेट ऑफ F1 F2 हो गया आपके पास, नहीं प्लस माइनस C 0। तो प्लस माइनस C 0 के एक वर्ड और यूज़ करेंगे, प्लस माइनस AE 0। ई बोलते हैं आप इसेंट्रिसिटी। तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो इसेंट्रिसिटी को जस्ट आप रिप्रेजेंट करते हैं ए। तो इसेंट्रिसिटी फॉर इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द टू डिस्टेंस। तो एक तो डिस्टेंस आपको ये सेंटर टू फोकाई, 1 फोकाई सपोज आप ये यूज़ करते हैं, तो C to F1, और उसी सेंटर की एक वर्टेक्स रेशियो डिस्टेंस ले लीजिए। मतलब आपका जो E होगा इसके अकॉर्डिंग C F1, क्लियर, C F1 अपॉन CA, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, यानी रेशियो ऑफ टू डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंटर टू फोकाई एंड सेंटर टू वर्टेक्स, इनका आपका रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो C/A, क्लियर है। तो इलिप्स के लिए जो वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन 1, इसका जो वैल्यू होना है ऑलवेज लेस देन 1। पैराबोला में भी होता है, पैराबोला के लिए आपका होता है ये 1, क्लियर।
एक नेक्स्ट है ना हाइपरबोला, वो ग्रेटर देन 1 होता है। दिस इज़ फॉर पैराबोला एंड दिस इज़ फॉर इलिप्स। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ ई भी आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड कर सकते हैं देखिए एक सेकेंड। तो ये आपका a इज इक्वल टू सी अपॉन रिलेशन बिटवीन ए बी सी, तो c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको रूट को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये ए स्क्वायर और ये रूट, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल 1 बी स्क्वायर बाई ए, कंडीशन आपका ए ग्रेटर देन बी। क्लियर? तो सेकंड केस जो है ना आपको बी ग्रेटर देन ए है तो उसमें चेंज होना है। तो फर्स्ट केस है आपका ये, तो ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और सी बाई, सपोज सी का वैल्यू आपको गिवन है तो ये यूज़ करिए, ए बी आपको गिवन है तो इनका आपको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। इसके बाद एक आना है आपके पास लेट्स रेक्टम, तो वही सेम पैराबोला की तरह, तो वही डिस्टेंस एफ से पास होने वाला है परपेंडिकुलर टू एक्स, तो दिस इज कॉल्ड लेट्स रेक्टम। तो इसका जो लेंथ आता है, तो लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल टू यार 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर? तो इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, सपोज ये पॉइंट है आपका, तो इसको एक सेकंड के लिए आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिस्टेंस होगा आपके पास एक्स, और इसको लेंथ कर लीजिए एक सेकंड के लिए एल, तो यानी सी, ये डिस्टेंस है आपका सी, और सपोज ये आपका एल, ये डिस्टेंस एल, ये वाई से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वाई से कर दें। तो दिस पॉइंट एल लाई ऑन द इलिप्स, तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाइए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, तो ये y और ये y, ये टोटल हो गया आपका 2by, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2ba स्क्वायर अपॉन a, ये रिजल्ट आना आपके पास। एक सेकेंड, क्लियर है? तो ये आ गया लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर अपॉन a, तो आपके एल आर हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गई, ये वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्स माइनर एक्स सेंटर से फोकाई अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो मैन इसमें जो रोल है आपका ए और बी का रोल है, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट केस है ए ग्रेटर देन बी। तो सेकंड केस जो होगा आपका वही एक्स स्क्वायर, तो इसमें स्मॉल सा चेंज, या तो आप ऐसा करिए, इसी को रिप्रेजेंट कर दीजिए बी स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कंडीशन तो वही होगा ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें जो चेंज होना है वो ये चेंज हो जाएगा, ये मेजर एक्स बनेगा, तो इसका ग्राफ भी मैं आपको नोट कर देता हूँ, देखिए एक सेकंड लगे, ये ग्राफ बनेगा इस टाइप में। इस केस में आपका ए ग्रेटर देन बी, मैंने क्या किया, चेंज ए बी की पोजीशन ही चेंज करी, तो ये ए होगा और ये बी, यानी 2b माइनर होगा और ये मेजर एक्स, तो ए और बी की पोजीशन चेंज करी। सपोज सेकंड केस में आपको ई फाइंड करना है, तो रूट 1 माइनस ये बी स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? ये आपका लेंथ ऑफ एल आर, तो 2a स्क्वायर अपॉन बी करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग कॉपी करेंगे, जो स्मॉल वाला है वो आपका, तो ये बी स्क्वायर आपका ये होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, इसका एक्स स्क्वायर का जो अपॉन में वो आपका बी होगा। क्लियर है? एक तो ये माइंड में रखिए आप, या फिर आप ऐसा करना चाहे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये माइंड में रखते हैं। इस कंडीशन बी ग्रेटर देना, तो ए और बी चेंज हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको एज इट इज़ रखते हैं तो इस केस में बी ग्रेटर देना हो, ग्राफ तो ये बनना है बट इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये 2a स्क्वायर अपॉन बी होगा, नहीं ये मेजर एक्स हो जाएगी आपके पास। क्लियर है? तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा कि तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये 6 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, नहीं ए ग्रेटर देन बी, फर्स्ट केस है।
वैल्यू ऑफ ए 6, वैल्यू ऑफ बी 4। तो वैल्यू ऑफ सी फाइंड करते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट आता है। तो प्लस फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस सी 0, ये रिजल्ट हो गया। ई सी बाई ए, तो ये सी और ए आपने फाइंड कर रखा। ये है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्स यानी वर्टेक्स, मेजर एक्स के जो वर्टेक्स है प्लस माइनस ए 0, ये माइनर के हो गए 0 प्लस माइनस 4। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्स 2a यानी 2 इंटू 6 12 है, माइनर 2b। लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर अपॉन a, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है। ऐसे आपका सेकंड केस है। सेकंड केस को अगर आप चेक करते हैं तो ए स्क्वायर आपका 100 और ये बी स्क्वायर, तो आप इसको बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें या फिर इसको ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस केस में अगर आप चेक करते हैं तो बी ग्रेटर देन ए। क्लियर है। ये केस ही नहीं, मैं इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है। तो ये कैश सेकंड केस हो गया आपका। तो सेकंड में जो वैल्यू आएगा सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपने अकॉर्डिंग से रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए लार्ज को लेना आपको। तो ए स्क्वायर 100, ये 400 माइनस ये 100, ये रिजल्ट आएगा। फोकाई तो सेकंड केस हो गया तो चेंज हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस सी बाई बी, मैंने सी बाई ए करना चाहे तो ये वैल्यू ऑफ ए मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। और ये आपका मेजर एक्स के जो वर्टेक्स होंगे 0 प्लस माइनस ए यानी बी, ये प्लस माइनस ए 0 ए और ये बी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्स 2b माइनर 2a, लेंथ ऑफ एल आर 2a स्क्वायर अपॉन बी, तो उसमें था आपका देखो 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये 2a स्क्वायर अपॉन बी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट है। ठीक है। तो देर आर 2 केसेस, इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो फर्स्ट, या बी ग्रेटर देन दिस इज सेकंड केस, तो स्मॉल ए बी का चेंज होना है। क्लियर है। तो ये आपका थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके पास। 10th वर्टिसेज आपको गिवन है, प्लस माइनस ए 0, फोकाई प्लस माइनस सी 0, ये आपके वर्टेक्स देते हैं। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ ए आपके पास 5, वैल्यू ऑफ सी इज 4। वी नाउ दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको ए बी सी फाइंड करना है। तो 16 क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्स, तो ये आपको फोकाई गिवन है 0 1, तो सेकंड केस है। क्लियर। तो सेकंड का ये जो है आपका वैल्यू ऑफ माइनर में 2a, तो 2a इज इक्वल टू 16 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है। तो 2a इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू ऑफ c। तो इसमें आप देखिए आपका ये जो आइडेंटिटी आपने नोट किया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी, मतलब जो लार्ज होगा उसमें से स्मॉल वाला माइनस करना। तो इस केस में लार्ज क्या आपका b, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को आप ट्रांसफर करें तो ये आइडेंटिटी रिजल्ट। तो ये 64c 36c स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर वाई 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना, देन सब्स्टिट्यूट करना। क्लियर है। तो ये आपका इलिप्स है, तो इसका कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, नहीं आता है तो डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो 11th चैप्टर में आपका पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया और इलिप्स हो गया। एक हाइपरबोला है, वो सिलेबस में है या नहीं, इस बार चेक कर लेता हूँ एक बार। प्लीज़। हाँ